दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो छात्र शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, उनमें कभी खुशी कभी गम वाला माहौल है। इस समय कभी उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक बम्पर शिक्षक भर्ती आने वाली है, कभी लगता है कि यार भर्ती आएगी भी कि नहीं आएगी, शायद नहीं आएगी। तो कन्फ्यूज़ हैं लेकर कि क्या उत्तर प्रदेश में भर्ती आएगी या नहीं आएगी शिक्षक भर्ती। तो कभी लगता है कि 85,000 पद होंगे, कभी 80,000, कभी 81,000। यहाँ पे तमाम न्यूज़पेपर में कुछ न कुछ न्यूज़ निकल के आती रहती है। तो इन सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी, आएगी भी तो कब तक आने की संभावना है। यहाँ पे और कुछ न्यूज़ हैं, ये आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और सरप्लस बताया जा रहा है कि 30,000 सरप्लस टीचर हैं। तो जब 30,000 सरप्लस टीचर हैं तो कहाँ से भर्ती आएगी? फिर कुछ नोटिस हैं, कुछ न्यूज़ हैं ये। तो इन सारे टॉपिक पे एक-एक करके बात करेंगे। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम पहली न्यूज़ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बात कही जा रही है कि 81,821 शिक्षक पद खाली हैं और 32,700 से अधिक पर भर्ती की तैयारी चल रही है कि इतने पे भर्ती निकाली जाए। पीएबी रिपोर्ट में केंद्र ने रिक्त पदों पर जताई चिंता, जल्द नियुक्तियां पूरी करने की सलाह दी। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भेजे अधियाचना, टीटी परिणाम के बाद प्रक्रिया होगी तेज। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बताया गया है प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 81,821 पद खाली हैं। इन रिक्तियों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने 32,700 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी है। बेसिक शिक्षा विभाग नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में 11,508 सहायक अध्यापक पदों का अधियाचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज चुका है। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग 2,643 अध्यापक पदों के लिए पहले ही अधियाचना भेज चुका है। इसके अलावा करीब 16,000 सहायक अध्यापक और लगभग 2,600 प्रवक्ता पदों का अधियाचना भी जल्द भेजा जाएगा। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उत्तर प्रदेश शिक्षकों की कमी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। पीएबी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर स्वीकृत करीब 2.5 लाख पद हैं, जिनमें 77,500 पद रिक्त हैं। तो कुल 2.5 लाख पद हैं, जिसमें से 77,500 पद रिक्त हैं प्राथमिक में, यहाँ पे बताया जा रहा है। वहीं माध्यमिक में करीब 11,000 पद हैं, जिसमें 4,500 के आसपास पद खाली हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है। इस तरह दोनों स्तर पर कुल मिलाकर 81,821 शिक्षक पद रिक्त हैं। रिपोर्ट में रिक्त पदों पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार को जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने और विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध कराने की सलाह दी है। और शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का भरोसा दिया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात क्रमशः 19:1 और 21:1 है, जो शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम में निर्धारित मानकों से बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे 32 स्टूडेंट पे एक बताया गया है, यहाँ पे तो 19 और 21 पे भी एक शिक्षक है। तो ये अनुपात अच्छा हो जाता है, तो फिर शिक्षक भर्ती की आवश्यकता ही क्या है। तो फिर आगे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि इसके बावजूद रिक्त पदों को भरना आवश्यक है ताकि भविष्य में शिक्षण व्यवस्था और मजबूत हो सके। मुख्यमंत्री पहले ही नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में 11,508 सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती की घोषणा कर चुके हैं। इसका अधियाचन आयोग को भेजा जा चुका है। हाल ही में शिक्षक पात्रता परीक्षा संपन्न हुई है। इसके परिणाम घोषित होने के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग भी प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक और प्रवक्ता पदों पर भर्ती के लिए जल्द अधियाचना भेजकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। इससे हजारों अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर मिलने की उम्मीद है। तो भाई यहाँ पे बात कही जा रही है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो 11,508 पद हैं नगरीय वाले, ये तो फिक्स है कि इसको आना है। अब ये कब आता है ये नहीं पता किसी को। उम्मीद है कि ये आपको अगस्त सितंबर के आसपास देखने को मिल जाएगा, नहीं तो इस साल के लास्ट तक हो सकता है देखने को मिले। बाकी जो यहाँ पे 77,000 पद बताए जा रहे हैं और जो ग्रामीण हैं, उन पदों का अभी कोई भरोसा नहीं है। और यहाँ पे तो बार बार न्यूज़ यही निकल के आ रही है कि भर्ती आएगी और तैयारी चल रही है। कहीं पे 48,000 पद बताए जा रहे हैं, कहीं पे 55,000 पद बताए जा रहे हैं, यहाँ पे 32,700 पद बताए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से अगली आप न्यूज़ देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पीजीटी एग्ज़ाम और टीईटी एग्ज़ाम की ओएमआर सीट से रिलेटेड भ्रम फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, तो उसको ना फैलाया जाए। तो विभाग ने ये नोटिस जारी की है, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने। और फिर यहाँ पे फिर बताया जा रहा है कि परिषदीय स्कूलों में 30,000 जो शिक्षक हैं वो सरप्लस हैं। अब बात आती है, जब 30,000 शिक्षक सरप्लस हैं तो वैकेंसी आएगी क्यों? तो अभी समायोजन होना है, उसके बाद पता चलेगा कि क्या होता है। फिलहाल जो बेसिक शिक्षा विभाग है, तो उसने जो ये सूची जारी की है, तो उसमें बताया है कि 19,000 जो हैं वो प्राथमिक में और 11,000 माध्यमिक में जो शिक्षक हैं वो सरप्लस हैं। तो अब इसको लेकर क्या कहते हैं, कोई नई अपडेट इस न्यूज़ को लेकर आती है तो आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल अभी जो समायोजन है उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या कहते हैं, कहाँ पद खाली होते हैं, कहाँ पद भरे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो विद्यालय हैं वो बंद भी हुए हैं, कुछ का मर्जर हुआ है, तो और बहुत ड्रॉप आउट भी हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने स्कूल छोड़ा भी है। इसी की वजह से आपको जो शिक्षक और जो छात्रों का रेशियो है वो गिर गया है।
जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि जो शिक्षक हैं वो सरप्लस में हैं, या उनकी संख्या बढ़ी है कि भाई रिटायर हो रहे हैं शिक्षक, भर्ती नहीं आ रही है, फिर भी कैसे सरप्लस हो रहे हैं। तो ये सब कारण हो सकते हैं कि जो ड्रॉप आउट रेट है वो मतलब कि हर साल है ही, और जो विद्यालय बंद हो रहे हैं तो उन सब के कारण हो सकता है। तो लास्ट में इसका कंक्लूजन निकालेंगे, पहले आगे ये न्यूज़ देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को यहाँ पे एक प्रार्थना पत्र लिखा गया है छात्रों की तरफ से, कि विषय है इसका आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में एकेडमिक गुणांक प्रणाली को समाप्त कर सुपर टेट के अंकों को एकमात्र आधार बनाने के संबंध में। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि जो एकेडमिक है वो हटा दिया जाए और जो सुपर टेट के अंक है उसी आधार पर चयन किया जाए, ऐसा छात्रों के द्वारा निवेदन किया जा रहा है। और उसके कई सारे कारण दिए जा रहे हैं कि मूल्यांकन पद्धति में अंतर, कोविड-19 का काल, सुपर टेट की महत्ता, क्या कहते हैं, मतलब जो भारांक भी दिए जाते हैं 25-25 नंबर के, तो जिससे कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। तो इन्होंने यहाँ पे अनुरोध किया है शिक्षा सेवा चयन आयोग से कि जो एकेडमिक का मार्क, मतलब कि एकेडमिक के नंबर जोड़े जाते हैं उसको हटाया जाए। और सही भी है, क्योंकि जो बच्चे क्या कहते हैं, जो पहले पास हुए हैं, जो अभी पास हुए हैं और करीब 6-7 साल हो गए भर्ती आई नहीं है, तो उनकी मेरिट में बहुत डिफरेंस है, जिसके कारण क्या कहते हैं, चयन प्रक्रिया में प्रॉब्लम, चयन प्रक्रिया में उन बच्चों को समस्या होगी। जैसे कि पहले जो अंकों का वितरण होता था वो अलग तरीके से होता था, मेरिट अलग तरीके, पहले नंबर अलग तरीके से मिलते थे, अभी अलग तरीके से मिलते हैं। अब तो पहले स्टेप वाइज मार्किंग नहीं होती, अब तो स्टेप वाइज मार्किंग भी होती है। नंबर पहले उतने अच्छे नहीं आते थे, अब बहुत अच्छे नंबर स्टूडेंट्स पाते हैं। तो जिसके कारण जो बच्चे पहले के हैं उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि मेरिट उतनी अच्छी नहीं बनती थी उनकी। तो और भी कारण यहाँ पे इन्होंने बताए हैं कि क्या-क्या कारण हैं जिसके कारण मतलब एकेडमिक का मार्क नहीं जोड़ना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फिर एकेडमिक के जो नंबर को लेकर यहाँ पे मुख्यमंत्री जी को भी जो लेटर लिखने की ये तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी को कि प्राथमिक भर्ती की चयन प्रक्रिया में एकेडमिक मेरिट हटाने के संबंध में एक प्राथमिकी जो है वो दी जा रही है मुख्यमंत्री जी को भी। और यहाँ पे फिर है शिक्षक भर्ती के लिए बेरोजगार लामबंद, और जो छात्र हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि इतने दिन हो गया कोई भर्ती आई नहीं यहाँ पे शिक्षक, तो कोई शिक्षक भर्ती आई नहीं, तो एक बड़ी शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आ जाए। इसके लिए जो काफ़ी दिन से डीलेट, बीएड, बीटीसी करके बच्चे परेशान हैं, तो उनका भी अपना धरना प्रदर्शन या आंदोलन एक तरीके से कह लीजिए कि वो भी कर रहे हैं, ताकि एक भर्ती आए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का नगर क्षेत्र में 11,508 शिक्षकों को भर्ती का अधियाचना भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे इसी के साथ ये चाहते हैं कि जो ग्रामीण वाला है वो भी भेजा जाए और एक अच्छी खासी भर्ती देखने को मिले उत्तर प्रदेश में। तो ये सारी जो बातें हैं यहाँ पे निकल के आ रही हैं। छात्रों का जो अनुरोध है कि कम से कम 78,000 के आसपास पदों पर भर्ती लाई जाए। जो 11,508 पद आज आ रहे हैं उसमें करीब 68,500 सहायक भर्ती परीक्षा के जो 27,713 पद जो रिक्त थे, हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, तो ये सारे पद भी उसमें जोड़े जाएँ और जोड़ के भर्ती को करीब 78,000 के आसपास लाया जाए। और इसके लिए वो अभियान भी चला रहे हैं, और जो भी उनसे बन पड़ रहा है वो प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी न्यूज़ जो है वो इस समय चल रही हैं। अब बात आती है कि भर्ती क्या आएगी कि नहीं आएगी, कितने पदों पे आएगी, क्या संभावनाएं बन रही हैं, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्ज़ाम कब तक होगा। तो यहाँ पे सीधी-सीधी बात है कि जो आपके 11,508 पद हैं प्राथमिक के नगरीय वाले, तो इनका नोटिफिकेशन आपको हो सकता है कि 1-2 महीने के आसपास आपको देखने को मिले, और इसी के साथ आपको टीजीटी, पीजीटी में भर्ती देखने को मिलेगी। बाकी जो ग्रामीण के पद हैं आप उसे 32,000 कह लीजिए, 48,000 कह लीजिए, 55,000 कह लीजिए, वो फिक्स नहीं है, आएगा या नहीं आएगा कुछ फिक्स नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ पद खाली हैं तो आ सकता है, इस साल के लास्ट में आ सकता है, अगले साल के शुरू में आ सकता है, 1 महीने बाद आ सकता है, कुछ भी फिक्स नहीं है। तो उनके बारे में आप ठोस कुछ नहीं कह सकते, या कोई भी कुछ नहीं कह सकता। बस इन न्यूज़पेपर की कटिंग और जो ये लेटर्स हैं, बस आप इनके आधार पे कुछ अनुमान लगा सकते हैं। और बाकी जो छात्रों के साथ प्रयास किए जा रहे हैं छात्रों के द्वारा कि भर्ती लाई जाए और एक बड़ी भर्ती देखने को मिले, तो उनके द्वारा जो आंदोलन और धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बाकी देखते हैं कि भर्ती आती है या नहीं आती है। इससे रिलेटेड कोई नई अपडेट आती है तो हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे देते रहेंगे। और आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक ही एग्ज़ाम पे आप डिपेंड मत रहिए, एक ही एग्ज़ाम की तैयारी ना करिए। आप प्लान बी भी अपना बना के रेडी रखिए दूसरे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है कि आपको भर्ती देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में या नहीं मिलेगी। और जो फ़ाइट होगी वो बहुत ज़्यादा फ़ाइट होगी। यहाँ पे करीब 15 से 20 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे एग्ज़ाम में, तो अच्छी खासी कट ऑफ भी जाएगी। और 11,000 जो पद आ भी रहे हैं, तो
उसमें ये पद इतने पर्याप्त नहीं है जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, जिस हिसाब से यहाँ पे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चों ने बीटीसी, डीएलएड, बीएड करके रखा हुआ है पहले से ही, और टेट, सीटेट पास करके, तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है अगर ये पद आते हैं तो। और बाकी जैसा न्यूज़ निकल के आती है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस तरीके की जानकारी के लिए और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।